चाइना में 200 से ज्यादा टू व्हीलर कंपनीज हैं जिन्होंने अफ्रीकन देशों पर बड़ा कब्जा जमा रखा था। ज्यादातर मोटर बाइक्स और स्कूटर्स को चाइना से डायरेक्टली एक्सपोर्ट किया जाता था और असेंबल किया जाता था लोकल दुकानों में अलग अलग अफ्रीकन देशों में। लेकिन बात यह थी ये सामान बड़ा चालू क्वालिटी का था और कोई आफ्टर सेल सपोर्ट नहीं होता था। इन अफ्रीकन देशों में रहने वाले लोगों के पास दूसरा ऑप्शन था कि ये जापानीज मोटरसाइकिल्स खरीद लें। उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लाइफ स्पैन भी बड़ा अच्छा था, लेकिन महंगी बहुत थी वो। लेकिन फिर एंट्री मारी मार्केट में दोस्तों इंडियन टू व्हीलर कंपनीज ने, जैसे कि बजाज और टीवीएस। इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल्स में बेहतर क्वालिटी ऑफर करी चाइनीज वालों से। दाम भी थोड़ा ज्यादा था चाइनीज से, लेकिन जापानीज से सस्ता प्राइस था। इन रिलायबल और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की वजह से कुछ ही सालों में इंडियन कंपनीज ने पूरी तरीके से डोमिनेट कर लिया अफ्रीकन टू व्हीलर मार्केट को। 160 से ज्यादा चाइनीज कंपनीज आउट ऑफ बिजनेस चली गई और 2019-20 में बजाज के पास अकेले 40% मार्केट शेयर था। इसी कारण से 2018 में इंडिया लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया टू व्हीलर्स का दुनिया में। चाइना से 2 गुना ज्यादा टू व्हीलर्स अब इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तब जाके आविष्कार हुआ बजाज पल्सर का, जिसने आते ही इंडियन मार्केट में धूम मचा दी। और आज देखिए इसी कंपनी की वजह से 10,000 से भी ज्यादा लोगों का घर चल रहा है, क्योंकि उसके बाद बजाज ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और जल्द ही पूरे 70 देशों में अपना परचम लहरा दिया, जिसमें से सबसे बड़ा मार्केट रहा अफ्रीका का। पर बजाज के आने के बाद भी मार्केट में 40 चाइनीज कंपनीज बची ही थी, जिन्हें टक्कर दी सेकंड प्लेयर टीवीएस ने। और आज उन 40 कंपनियों का भी अफ्रीका में टिक पाना नामुमकिन हो गया है। और क्या कोई सोच सकता है कि जिस कंपनी को टू व्हीलर्स का व्हील भी बनाना नहीं आता था, वो कंपनी आज चाइनीज कंपनी को उखाड़ के फेंक रही है? यकीन नहीं होता तो देखिए। is a success. Boxer. Made stronger to last longer. जी हाँ, बजाज, हमारा बजाज। लेकिन बस बजाज ही नहीं, एक कंपनी और है जिसने चाइनीज कंपनियों के नाक पे दम कर रखा है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि उस कंपनी को एक लॉयर ने बनाया है। आखिर कौन सी है ये कंपनी, आइए देखते हैं। टू व्हीलर इंडस्ट्री। अगर आप दुनिया भर में नजर घुमाओगे तो इस इंडस्ट्री में आपको 10 में से 4 इंडियन कंपनीज ही दिखाई देंगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस इंडस्ट्री की लिस्ट में सबसे टॉप पर है हमारा बजाज। अब जिस कंपनी का मार्केट कैप ही 1 लाख करोड़ का हो, तो उसके आगे चाइनीज कंपनी को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। और ऐसा ही हुआ अफ्रीका में। इस अकेले कंपनी ने 160 चाइनीज कंपनियों को अफ्रीका से बाहर करवा दिया। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि ये सब आखिर हुआ कैसे। अगर आप अफ्रीका की पॉपुलेशन देखोगे तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए शुरुआत से ही टू व्हीलर्स का इस्तेमाल किया जाता था। अब वहाँ के लोगों के पास केवल 2 ही ऑप्शन थे। एक तो वो जापानीज बाइक यूज करते, जो एकदम दमदार होने के साथ साथ महंगी थी, और रहा दूसरा ऑप्शन चाइनीज बाइक का, तो वो एकदम सस्ती थी। लेकिन भाई लोग, आपको तो पता ही है, चाइना का माल चला तो चांद तक, नहीं तो रात तक। ऊपर से ऐसे रात तक चलने वाले माल के लिए ना चाइना वालों ने अफ्रीका में कोई सर्विस सेंटर बनाए और ना ही असेंबली सेंटर्स। जी हाँ, अफ्रीका में सिर्फ चाइना से बाइक के पार्ट्स आते थे, जो अफ्रीकन को लोकल मैकेनिक से असेंबल करवाने पड़ते थे। इतना सब करके भी उनका स्ट्रगल खत्म नहीं होता था। अफ्रीका के खराब रास्ते और लोगों के रफ यूज की वजह से बाइक्स का बार बार खराब होना चलता ही जा रहा था। अब सोचने वाली बात ये थी कि वहाँ के लोग ठहरे गरीब, जो एक तरफ जापानीज महंगी बाइक को खरीदने का सोच भी नहीं सकते थे और दूसरी तरफ चाइनीज बाइक लेकर उसको बार बार बना भी नहीं सकते थे। तो बस यही गैप हमारे बजाज ने पहचान लिया और अपनी बजाज बॉक्सर अफ्रीका में लॉन्च कर दी। ये बाइक इतनी मजबूत थी कि अफ्रीका के कठिन सड़कों में आराम से चलती थी। अफ्रीकन कंज्यूमर्स की जरूरत को समझते हुए इसको क्वालिटी के मामले में इतना टॉप क्लास रखा था कि ये बाइक सीधा जापानीज बाइक्स को टक्कर देने लगी। जहां अक्सर बाइक में 100 सीसी का इंजन होता है, वहीं इसमें 150 सीसी का इंजन बिठाया था। और इतना होकर भी इनकी प्राइस जापानी बाइक के मुकाबले कम ही थी। इसीलिए तो वहाँ के कंज्यूमर सोचने लगे कि चाइनीज बाइक्स लेने से अच्छा है कि थोड़े से पैसे डाल के बॉक्सर ही ले लेते हैं। और इसी वजह से अफ्रीका का सारा टू व्हीलर मार्केट चाइना के हाथों से फिसलता चला गया। और इसी प्रकार चाइना की 200 में से 160 कंपनीज को ताला लगाने की नौबत आ गई। इसकी मजबूती इतनी थी कि आगे जाके इस बाइक की सेकंड हैंड मार्केट में भी काफी डिमांड बढ़ने लगी। इसे आज भी सेकंड हैंड खरीद के बोडा बोडा के तौर पे यूज किया जाता है। बोडा बोडा ये एक टाइप की बाइक टैक्सी है, जिससे सामान, लोग, यहाँ तक कि पेशेंट्स को भी लेके जाया जाता है। और तो और इसे एम्बुलेंस जैसे भी इस्तेमाल किया जाता है। आज 1 लाख करोड़ मार्केट कैप के साथ बजाज दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद मैंने खुद सर्च करा और पाया कि बजाज का मार्केट कैप इतना बड़ा है कि इसमें यामाहा और हार्ले डेविडसन दोनों एक साथ समा जाएंगे और फिर भी कुछ जगह बच जाएगी। अब इन बातों को सुनकर आपको शायद उतनी हैरानी ना हो, क्योंकि बजाज और दूसरे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बहुत ही ज्यादा मोटरसाइकिल्स बेचते हैं, कई जापानीज मैन्युफैक्चरर्स से भी ज्यादा। आखिर कैसे? बात है 1945 की, तो बजाज कंपनी बाइक के पार्ट्स इंपोर्ट करके इंडिया में बेचा करती थी। गांधी जी को मानने वाले जमनालाल बजाज जी ने भारत की आजादी में तो फ्रीडम फाइटर्स को साथ दिया ही, पर आजादी के बाद भी अपने बिजनेस के जरिए इंडियन इकोनॉमी को मजबूत किया। इनका ये हौसला देखकर 1959 में इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दे दिया। लेकिन तब उन्हें बाइक्स और 3 व्हीलर रिक्शा की मैन्युफैक्चरिंग करना
नहीं आता था, इसलिए उन्होंने इटली के पियाजियो के साथ पार्टनरशिप करके एक मॉडल बनाया जिसका नाम था वेस्पा। लेकिन पार्टनरशिप की वजह से बजाज का ग्रोथ रुकने लगा। जब ये बात उन्हें समझ आई तो बिना देर गवाए बजाज ने बाइक बनाना सीख लिया और तब जाके आविष्कार हुआ बजाज पल्सर का, जिसने आते ही इंडियन मार्केट में धूम मचा दी। और आज देखिए इसी कंपनी की वजह से 10,000 से भी ज्यादा लोगों का घर चल रहा है, क्योंकि उसके बाद बजाज ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और जल्द ही पूरे 70 देशों में अपना परचम लहरा दिया, जिसमें से सबसे बड़ा मार्केट रहा अफ्रीका का। पर बजाज के आने के बाद भी मार्केट में 40 चाइनीज कंपनीज बची ही थी, जिन्हें टक्कर दी सेकंड प्लेयर टीवीएस ने। और आज उन 40 कंपनियों का भी अफ्रीका में टिक पाना नामुमकिन हो गया है। नमस्कार दोस्तों, टीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और धमाकेदार न्यूज के साथ, जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा ही होगा, जिस तरह इंडियन कंपनी बजाज, टीवीएस और हीरो, इन कंपनियों ने दुनिया में इतना तहलका मचा दिया है कि आज पूरी दुनिया इन टू व्हीलर कंपनियों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और बहुत ज़्यादा पसंद करती है, जिस वजह से अपना इंडिया आज दुनिया में वर्ल्ड का सबसे बड़ा टू व्हीलर एक्सपोर्टर बन गया है। दोस्तों आज फिलहाल दुनिया में इंडिया नंबर 1 पे आ गया है टू व्हीलर एक्सपोर्ट में, और इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है अपनी बजाज कंपनी। जहां एक टाइम था जहां पूरी दुनिया में सिर्फ जापानीज कंपनियों का ही नाम चलता था, सिर्फ जापान की ही टू व्हीलर्स चलती थी, जिसमें आते हैं होंडा, यामाहा, सुजुकी, जो क्वालिटी के लिहाज से तो बहुत अच्छी रहती थी, लेकिन प्राइस में बहुत ज़्यादा महंगी रहती थी। लेकिन जिस तरह इंडिया ने क्वालिटी भी दी और प्राइस भी कम रखी, जिस वजह से आज पूरी दुनिया में सिर्फ इंडियन कंपनियों का ही दबदबा चलता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे पर। धन्यवाद।